हेलो एवरीबॉडी, राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? मेरा नाम है नंदिनी और मैं हूं आप लोगों की स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। और आज इस सेशन में मैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम एड्रेस करने वाली हूं, और वो है स और श का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, कहाँ स यूज होता है, कहाँ श यूज होता है। मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। प्लस आई थिंक मैंने ये देखा भी है कि दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। वाई? बिकॉज जब प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है तो जनरली वी फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। हम चाहे किसी नए इंसान से मिल रहे हो या बहुत ज्यादा हम किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, तो हम बहुत ज्यादा अपने आप को एक डिफीटेड महसूस करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम प्रॉब्लम को समझें और फिर हम उसका सोल्यूशन ढूंढें। तो आज के इस सेशन में मैं ये वाली प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाली हूं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स क्विकली बिगिन दिस सेशन। बट शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, बिकॉज आई एम श्योर दैट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, इनफैक्ट आपके जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको इसकी जरूरत होगी। तो सबसे पहले इसका जो है प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन होता कैसे है। देखिए, हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो उच्चारण करते हैं किसी भी वर्ड का, वो मुंह के हिस्से में करते हैं। तो हम किन किन चीजों को यूज करते हैं? हम अपनी जबान को यूज करते हैं, हम अपने दांतों को यूज करते हैं और हम अपने लिप्स को यूज करते हैं। ठीक है। तो जब हमें स की प्रोनाउंसिएशन करनी है, जब मुझे इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करनी है, 1 सेकेंड, जब मुझे इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करनी है, बहुत आसान तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है। ये आपको सुनाई नहीं देगा, हाँ, लेकिन आपकी जो जबान की टिप है उसको आप अपने दांतों पे लगाएंगे और आप हवा को बाहर निकालेंगे। जब आप ये करेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ये स साउंड प्रोड्यूस हो रही है। क्या करना है? दांतों पे, जो दांत का पीछे का हिस्सा होता है, उस पे सिर्फ आपकी टिप जाएगी जबान की। लेकिन जब आप श का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जब आप श वाली साउंड का उच्चारण कर रहे हैं, तो वो टिप नहीं होगी, आप पूरी जबान उन दांतों पे लगाएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो एक जगह जबान का टिप यूज हो रहा है और एक जगह आप जबान को ही यूज कर रहे हैं श साउंड प्रोनाउंस करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो द फर्स्ट इज, ये स साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं। वेरी सिंपल, सन, स्वीट, स्वेट, और फिर हमने देखा सॉल्ट। अब ये जितने वर्ड्स हैं, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो स से है। मतलब आपकी जो टिप ऑफ द टंग है वो आपके दांतों पे लग रही है। सन, सॉल्ट, सावर, स्वेट, स्वीट, सैटन। आप हर जगह टिप को जब दांतों पे लगाएंगे तो स साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे एस नहीं होता है, ये वाला लेटर होता ही नहीं है, फिर भी स की साउंड निकलती है। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं वो या तो जर्मन ओरिजिन के होते हैं, या ग्रीक ओरिजिन के होते हैं, या फिर लैटिन ओरिजिन के होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वर्ड कौन सी दूसरी भाषा से लिया गया, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, यहां देखते हैं, अगर आपके वर्ड में सी और ई साथ में आया तो भी स साउंड प्रोड्यूस हो रही है। याद रखिएगा, सी और ई साथ में आता है, चाहे वो वर्ड के पहले आए, बाद में आए, बीच में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, डांस, है ना। देखो, हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पीस, सीई, तो यहां पे आपने एंड में क्या लगाया? आपने स साउंड लगाया। फिर आपने बोला सेंचुरी, ये केंटुरी नहीं है ना, सेंचुरी, सी और ई साथ में आया। उसके बाद हमने यहां पे करा कैंसिल, देखिए सी और ई साथ में आया तो स साउंड प्रोड्यूस हुई। उसके बाद हमने इसको किया आइस, सी एंड ई हैव बीन यूज्ड टुगेदर।
नाउ विच इज द सेकेंड प्लेस वेर स साउंड इज प्रोड्यूस्ड? जब सी के बाद आई आएगा, सी के बाद आई आएगा तो आप यूज करेंगे फिर से ये स की साउंड. फॉर एग्जाम्पल सिटी है ना, शहर. फिर मैंने लिखा सर्कल, देखो सी और आई साथ में आया, सर्कल. फिर मैंने लिखा सर्कस, सी और आई साथ में आया. और फिर मैंने लिखा यहां पे डिसाइड, सी और आई साथ में आया, है ना. तो जब सी और ई साथ में आया तो स की आवाज आई. जब मैंने सी और ई साथ में लगाया तो भी स की आवाज आई. अब एक थर्ड इंस्टेंट देखते हैं जहां पे स की साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो होती है सी और वाई जब साथ में होते हैं. जैसे कि मैंने यहां पे लिखा मर्सी, ये मर्की नहीं है, मर्सी है. फिर मैंने लिखा फैंसी, उसके बाद मैंने लिखा बाउंसी. कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं सिर्फ एस देख रही हूं कहीं पे तो स साउंड प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर सी के बाद आए, बाय या ई आएगा, चाहे वो वर्ड के पहले आए, बाद में आए, बीच में आए, तो भी मैं स साउंड निकालूंगी. ठीक है, तो ये तो हो गया स की बारी. अब देखते हैं हम श कहां पे बोलते हैं. तो श वहां बोला जाता है जहां पे एस और एच साथ में आता है. इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं बताऊंगी अभी आपको, लेकिन क्योंकि हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं हम यहीं से देखते हैं. ये है श. ठीक है, अब ये क्या हुआ, फिश. फिर मैंने बोला क्रैश, फिर मैंने बोला शर्ट, और फिर मैंने बोला शूट. तो जहां जहां एस एच आया वहां वहां मैंने श की प्रोनाउंसिएशन कर दी. और श की प्रोनाउंसिएशन कैसे करी, मैंने आपको बताया था कि जबान की टिप जो है वो दांतों से नहीं लगेगी, पूरा जबान लगता है तो श साउंड निकलता है. लेकिन कुछ जगहें और भी होती हैं, जैसे हमने स के केस में भी देखा था, जहां पे एस एच नहीं लिखा होता है लेकिन वहां पे कुछ और लिखा होता है पर साउंड श की ही प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल ये जहां भी टीआईओ आएगा वहां पे श साउंड प्रोड्यूस होगी. जैसे कि डिक्टेशन, टीआईओ डिक्टेशन. फिर मैंने लिखा नेशन, नेशन. ओके, उसके बाद मैंने लिखा एक्शन, एक्शन. टीआईओ जहां भी आया वहां मैंने श साउंड प्रोड्यूस करी. उसके बाद मैंने लिखा राशन, ये रैशन नहीं है, दिस इज राशन. ओके, एंड देन द लास्ट वर्ड हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज रेशियो, रेशियो. अब यहां पे ओ साउंड है आगे, बट दैट्स ऑल राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वहां पे श साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, अब हो सकता है कहीं जगह आप मुझे बोलो कि मैम ये वाला वर्ड में तो ऐसा नहीं होता है, या आप फला फला वर्ड बोलो कि मैम ऐसे तो नहीं होता है. अंडरस्टैंडेबल, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं. मैं आपको एक जनरल रूल्स बता रही हूं, लेकिन हर जगह एक्सेप्शंस पॉसिबल हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी के जितने वर्ड्स हैं वो जर्मन, ग्रीक या लैटिन से लिए गए हैं, इसीलिए डिफरेंस आ जाता है. ऐसा कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन स एंड श साउंड्स. एक बार प्रैक्टिस करने के लिए ना ऐसे वर्ड्स बहुत सही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज सी, चाहे एस ई ए है या एस डबल ई है, सी. अब मैंने इसको लिखा तो ये बन गया शी. फिर मैंने लिखा सीट, कुर्सी, और यहां में मैंने लिखा शीट, जैसे पेपर की शीट होती है. फिर मैंने लिखा साइन, दस्तखत. फिर मैंने लिखा शाइन, चमकना, शाइन. फिर मैंने यहां पे लिखा सेल और बेचना, और यहां मैंने लिखा शेल. राइट, अब एक और वर्ड है, जैसे मैंने लिखा सेव और यहीं पे मैंने लिखा शेव, सेव एंड शेव. तो जिन बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है उनके लिए ये जल्दी से इसका मैं इधर साइड हो रही हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जिन बच्चों को दिक्कत आती है वो बिल्कुल इसको एज इट इज प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हैं.
सी शी, सीट शीट, साइन शाइन, सेल शेल, सेव शेव। और आपको क्या याद रखना है कि स साउंड प्रोड्यूस करते वक्त जबान की जो टिप है वो आपके दांतों के पीछे लगेगी, और श में ऐसा नहीं होता है, वो पूरी जबान लगती है। ठीक है, और आपको क्या करना है, हवा आपको बाहर निकालनी है, तो ये प्रोड्यूस होगा। अब कुछ देखते हैं एक्सेप्शंस। ये भी एक वर्ड है यहाँ पे, सिप एंड शिप, अनदर वर्ड हियर। चलिए अब इसके कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं अपवाद, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर स्पेशली प्रोनाउंसिएशन के रूल्स कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, सॉरी इंग्लिश में, मान के चलिए कि आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे। अब एक्सेप्शंस का क्या मतलब हुआ कि कहीं पे TIO नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी श साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पे S और H नहीं दिया हुआ फिर भी श साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल श्योर, पक्की बात, श्योर होना मतलब यू हैव नो डाउट्स, श्योर। यहां पे ना SH है ना TIO है ना, यहां पे सिर्फ S दिया हुआ है, श्योर नहीं है, ये श्योर है। उसके बाद शुगर, अच्छा बाय द वे दिस इज नॉट शुगर, दिस इज शुगर, ये सुगर नहीं है, शुगर नहीं है, दिस इज शुगर। देन द नेक्स्ट वन इज पैशन, पैशन, यहां पे TIO नहीं है, पैशन। अब एक कॉन्टिनेंट का नाम और एक कंट्री का नाम, यहां भी ये श साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एशिया एंड रशिया। तो यहां पे ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपवाद हैं, जो एक्सेप्शंस हैं, जहां पे आपको सिर्फ S दिया हुआ है, SH नहीं दिया हुआ है, TIO नहीं दिया, लेकिन फिर भी श साउंड से ही प्रोनाउंसिएशन होता है इनका। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। ऐसी मैं अभी आप लोगों को बता के हटी हूं कि मेरा एक अंग्रेजी सक्षम बैच जो आ रहा है उसमें मैं क्या क्या कराने वाली हूँ, बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश कराने वाली हूँ मैं, उसके अलावा आपको कराने वाली हूँ प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इफेक्टिव स्पीकिंग टेक्निक्स। तो उस इफेक्टिव स्पीकिंग टेक्निक्स पे हम प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे। तो जल्दी करिए, इस बैच से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए। अड्डा 24/7 के ऐप पे जाइए, स्किल्स डेवलपमेंट में जाके वहां पे इस बैच से जरूर आप अभी जुड़िए। और आपको कौन सा कोड यूज करना है, Y796 करना है, जिससे जाके ये आपको 598 रुपीज का इस समय बैच पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल देरी नहीं करनी है। और मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, और उस सरप्राइज के लिए आपको क्या करना है, आपने नीचे जो आप टिकर चल रहा है वो तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन उस सरप्राइज के लिए आपको क्या करना है, एस इंग्लिश के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो घंटी होती है ना साइड में बेल आइकन, उसको भी उसको भी दबाना है, जिससे जाके आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के साथ आपका कुछ हम एक बहुत मस्त बढ़िया सेशन लेके आने वाले हैं। लेकिन अब वो सब क्या है, कैसे है, आपको हमारे साथ जुड़ना होगा मंगलवार को, दैट इज ट्यूसडे, विद इस इंग्लिश चैनल। चलिए आज का सेशन मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज का सेशन यूजफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट to practice this on a daily basis if you want to sound confident, and for more such techniques, what you have to do, you have to join this batch, and where you will actually ace your spoken English. I'll see you tomorrow at 9 p.m. Bye bye.